So hello everyone, welcome back to our channel. My name is Pawan Joniar, and in this particular video we are going to revise the ray optics. Okay, so without any delay let's start with the first topic, that is light. Okay, हाँ तो इसकी first property है हमारे पास, that is इट इज़ ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी विच गिव्स द सेंसेशन ऑफ ए विजन. ठीक है, हाँ तो इट इज़ ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्म होता है जो हमें विजन का सेंसेशन देता है. नेक्स्ट है, इट इज़ इसेंशियल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो हमारे ह्यूमन आई को विजिबल होता है क्योंकि इसका जो क्या बोलते हैं वेवलेंथ होता है वो 380 to 700 नैनोमीटर के बीच में होता है, विच इज़ द विजिबल रेंज ऑफ आवर आई. ओके, नेक्स्ट हमारे पास लाइट इटसेल्फ इज नॉट विजिबल, रैदर वी सी ऑब्जेक्ट बिकॉज दे रिफ्लेक्ट और इमिट लाइट, क्योंकि ये खुद नहीं दिखता है बल्कि जिस ऑब्जेक्ट पे पड़ता है वहाँ से इमिट लाइट करता है, जिसकी वजह से जो आंखों में हमारे पड़ता है और वहाँ से ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो लाइट्स खुद विजिबल नहीं होता है बट इट मेक्स द ऑब्जेक्ट टू विजिबल टू अस. ठीक है, नेक्स्ट है, विजिबल लाइट हैज वेवलेंथ रेंज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 380 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर विच करेस्पॉन्ड टू द पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो कि ह्यूमन आई डिटेक्ट कर सकता है, जो कि होता है हमारे पास विबग्योर, विच इज स्टैंड फॉर द वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. ठीक है, हाँ जो कि हमारे पास इसका वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ की बात करें तो इधर होता है दैट इज इक्वल्स टू विबग्योर. ठीक है, हाँ तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ हमारे पास रेड की होती है, सबसे कम हमारे पास वायलेट की होती है, जो कि हमारे पास 380 टू 700 नैनोमीटर के बीच में होती है. इट इज़ द विजिबल वेवलेंथ ऑफ आवर आइज. ठीक है, हाँ नेक्स्ट है, स्पीड ऑफ ए लाइट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ सोर्स एंड स्पीड ऑफ ए ऑब्जर्वर. यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट की बात की गई है, तो स्पीड ऑफ लाइट का हमको पता है सी प्लस माइनस सी इज इक्वल्स टू सी होता है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट डिपेंड ऑन द ऑब्जर्वर या फिर रिलेटिव स्पीड ऐसा कुछ भी नहीं लगता है. इट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू द सी, जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ओके, नेक्स्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी एंड सेंस ऑफ कलर डज नॉट डिपेंड ऑन ए मीडियम. अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी और कलर्स कभी नहीं चेंज होते हैं, और इसके अलावा जो इंटेंसिटी, वेवलेंथ और स्पीड ऑफ लाइट होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, चेंज हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल, लाइट ट्रैवल स्लोअर इन वाटर दैन इन मीडियम, क्योंकि वाटर की अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब मीडियम की क्वालिटी बने तो ये मीडियम की क्वालिटी ज़्यादा होती है और एयर से. ठीक है, हाँ नेक्स्ट हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट की फॉर्मूला अगर देखें तो स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला हो जाएगा सी इज इक्वल्स टू 1/μ0 इप्सिलॉन नॉट का अंडर रूट हो जाएगा, और यहाँ पे वी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/μm EM. यहाँ पे म्यूम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं म्यू आर इंटू म्यू नॉट. ओके, हाँ और यहाँ पे इप्सिलॉन एम को क्या लिख सकते हैं, दैट इज इन मीडियम हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर. ठीक है, हाँ रिलेटिव वाला, और वी को सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला दैट इज इक्वल्स टू वी इज इक्वल्स टू हमारे पास सी बाई म्यू होता है. ठीक है, हाँ तो सी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो V1 μ1 इज टू V2 μ2 भी लिख सकते हैं. तो यहाँ से वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, लिख सकते हैं, तो इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का ज़्यादा होता है तो उसमें इसकी स्पीड ऑफ लाइट कम होती है. ठीक है, हाँ तो वी को हम लोग सी अपॉन अंडर रूट म्यू आर ER लिख सकते हैं. ठीक, यहाँ पे आ गया वी इज इक्वल्स टू सी बाई म्यू को कॉन्स्टेंट रखते हैं, तो μ1 V1 इक्वल्स टू μ2 V2 हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास V इज इक्वल्स टू लैम्डा एफ होता है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डायरेक्टली याद रखेंगे हम. ठीक है, हाँ नेक्स्ट हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट जिस लाइट को इमिट करता है वही हमको दिखता है. जैसे अगर मान लो ये हमको येलो क्यों दिख रहा है, येलो इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये सभी लाइट हमारे पास येलो वाइट जाती है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप के वेवलेंथ होते हैं जो लाइट होते हैं, तो ये सभी लाइटों को क्या करेगी, ऑब्जॉर्ब कर लेगी, लेकिन जो यहाँ पे येलो लाइट है उसको क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा जो हमारी आंखों में जाएगा, इसीलिए ये येलो कलर का दिखता है. ठीक है, हाँ तो अगर हम लोग यहाँ पे दोनों में रेड लाइट अगर डालें तो कौन सा वो यहाँ पे क्वेश्चन होता है, यहाँ पे क्वेश्चन सिंपली है कि अगर दोनों में हम लोग रेड लाइट को अगर डालते हैं तो कौन सा बलून फूट जाएगा और कौन सा नहीं फूटेगा. ठीक है, हाँ तो ये रेड है तो रेड को ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, तो ये अब्जॉर्ब नहीं करेगा जिसकी वजह से इसके एनर्जी अंदर हीट एनर्जी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन ये रेड को अब्जॉर्ब कर लेगा जिसकी वजह से इसके अंदर हीट एनर्जी होगी और येलो बलून विल बस्ट. ठीक है, हाँ नेक्स्ट हमारे पास प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे. तो इफेक्ट ऑफ ए रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फ्रॉम द प्लेन मिरर. प्लेन मिरर सबसे पहले प्लेन मिरर से पढ़ेंगे. फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, सॉरी यहाँ पे ये टॉपिक आ गया है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट की बात करें तो फ्रीक्वेंसी मीडियम इंडिपेंडेंट हो गया है, हम लोग पढ़ चुके हैं, इट ओनली डिपेंड ऑन द सोर्स. तो अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं म्यू1 से म्यू2 तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कभी नहीं चेंज होगा, सेम रहेगा, बल्कि यहाँ पे वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज हो जाएंगे. ठीक है, हाँ नेक्स्ट हमारे पास रिफ्लेक्शन का अगर बात करें तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, दैट इज 3 लॉस होता है बेसिकली, दैट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर फॉर हमेशा इक्वल होंगे. ठीक है, उसके बाद से होता है नॉर्मल इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन हमेशा सेम प्लेन में पढ़ेंगे. ठीक है, हाँ ओके, एंड एंगल बिटवीन द IR एंड RR इज ऑलवेज इक्वल्स टू 2i. क्योंकि देखो I इज इक्वल्स टू R है तो हमको इसको लिख सकते हैं, इसके इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में क्या हो जाएगा, दैट इज एंगल इज इक्वल्स टू 2i. तो ये अगर ये देखेंगे तो ये भी 90 माइनस आई होगा, ये भी 90 माइनस आई, तो यहाँ से हो जाएगा अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, हाँ नेक्स्ट हमारे पास डेविएशन फ्रॉम ए प्लेन मिरर क्या होता है, अगर बाई ए मिरर होता है. ठीक है, हाँ सिंपल, अगर बाई डेविएशन फ्रॉम ए प्लेन मिरर हम लोग याद रखेंगे डेविएशन कितना 180 माइनस 2i. ठीक है, हाँ क्योंकि इसको जाना था, देखो
यहाँ पे जाना था, लेकिन ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे 180 माइनस 2i कर देंगे, सिंपल, ठीक है। डायरेक्ट याद रखेंगे, डायरेक्ट मिरर से डेविएशन कितना होता है, 180 माइनस 2i होता है। नॉर्मल इंसिडेंस के लिए नॉर्मल इंसिडेंस वही होता है, जहाँ से आया वहीं चला गया, तो डेविएशन 180 डिग्री हो गया। ग्रेजिंग इंसिडेंस हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू डेविएशन 0 डिग्री हो गया, मतलब यहाँ से आया और यहीं पे चला गया, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे डेविएशन कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, डेविएट होता ही नहीं है। नेक्स्ट है बाई 2 इंक्लाइन मिरर की वजह से कितना डेविएशन होता है, डायरेक्ट याद रखेंगे। देखो, एक मिरर की वजह से होता है दैट इज इक्वल्स टू 180 माइनस 2i। अगर 2 मिरर की वजह से हो रहा है तो 360 माइनस 2 थीटा, ठीक है। हाँ, एंड ये थीटा क्या है, थीटा इधर एंगल बिटवीन द मिरर, जो मिरर के बीच में एंगल देगा रहा थीटा, वही होगा 360 माइनस 2 थीटा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट नोट में, अरे इफ इंसिडेंट रोटेटेड, अगर हम लोग थीटा से रोटेट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड भी रोटेट हो जाएगा थीटा से, लेकिन अपोजिट सेंस में, ठीक है। हाँ, अगर हम लोग इसको इधर से रोटेट करेंगे तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड है, दैट इज अपोजिट सेंस, मतलब उसके अपोजिट में रोटेट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर प्लेन मिरर को हम लोग थीटा से रोटेट करें, दिस इज द प्लेन मिरर, अगर इसको थीटा से रोटेट करते हैं तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टेड रे रहता है वो 2 थीटा से रोटेट हो जाएगा, लेकिन सेम सेंस में। देखो, इसको हम लोग अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये भी क्लॉकवाइज घूमेगा, लेकिन 2 थीटा में, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास, इफ प्लेन मिरर रोटेटेड बाई थीटा अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, देन नो इफेक्ट ऑन द रिफ्लेक्टेड है, ठीक है। हाँ, अगर हम लोग इसको मान लो यहाँ पे इमेज बन रहा है, अगर इसको हम लोग ऊपर परपेंडिकुलर ही घुमाते हैं तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है एक्चुअली में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इमेज फॉर्मेशन बाई प्लेन मिरर, तो इमेज फॉर्मेशन का सबसे ईजी तरीका होता है दैट इज इक्वल्स टू प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट से एक परपेंडिकुलर लाइन मिरर पे ड्रॉ करेंगे और उसी लाइन पे वर्चुअल इमेज प्राप्त होगा, ठीक है। हाँ, और क्या बोलते हैं, दैट इज प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म ए वर्चुअल इमेज, ओके। हाँ, सम प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, दैट इज फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इनफाइनाइट होता है। अगर इसका देखेंगे प्लेन मिरर का, तो इट इज़ बहुत बड़े सर्कल के एक छोटा सा पार्ट, तो उसका इनफाइनाइट ही होगा, तो फोकल लेंथ इसका इनफाइनाइट हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑन कवरिंग अ पार्ट ऑफ ए मिरर, तो यहाँ पे नो चेंज इन द साइज ऑफ इमेज, ब्राइटनेस इज डिक्रीज हो जाएगा, लेस लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगा इसी की वजह से, और हम लोग का फील्ड ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट का हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा। प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म ए वर्चुअल इमेज ऑफ ए रियल ऑब्जेक्ट, द इमेज अपीयर्स टू बी बिहाइंड द मिरर and cannot be projected on screen. Next, what is a virtual object? देखो, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाएगा, ठीक है। हाँ, अ प्लेन मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, ठीक है। हाँ, दिस अकर इन ए सर्टेन ऑप्टिकल सेटअप सच दैट द कन्वर्जिंग लेंस और अदर मिरर दैट क्रिएट्स ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट एंड इमेज ऑलवेज ऑफ द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन मिरर होंगे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है, प्लेन मिरर हमेशा लेटरली इन्वर्टेड बनता है, जैसे लेटरली इन्वर्टेड मतलब हो गया, अगर ये जे है तो इसमें हमारे पास ऐसा इन्वर्टेड इमेज बनता है, उसी को हम लोग लेटरल इन्वर्टेड इमेज करते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है, द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द इमेज रिवर्स हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, प्लेन मिरर कैन फॉर्म ए इन्वर्टेड इमेज ऑफ ए रियल ऑब्जेक्ट, ओके। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास हाइट ऑफ ए मिरर, तो हाइट ऑफ ए मिरर हम लोग को एक क्वेश्चन डायरेक्टली याद होना चाहिए कितना होता है। अगर हम लोग अपना फुल हाइट देखना चाहते हैं ऑब्जेक्ट में, तो मिरर का हाइट एटलीस्ट कितना होना चाहिए ऑब्जेक्ट के हाइट की, दैट इज मतलब हाफ होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो हाइट ऑफ मिरर शुड बी दैट इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाई 2 होना चाहिए, ठीक। अगर हम लोग फुल वॉल का इमेज देखना चाहते हैं जो हमारे बिहाइंड है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, हाइट ऑफ मिरर शुड बी हाइट ऑफ वॉल अपॉन 3 होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 3 टाइम्स कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, दैट इज टू सी द फुल वॉल बिहाइंड द ऑब्जेक्ट इफ मैन इज नॉट इन सेंटर, अगर वो सेंटर में था तब की बात, अगर सेंटर में नहीं है तो उसको कितना होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू 2h/5 होना चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, या फिर सिचुएशन देता है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग रे डायग्राम बना के उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्लॉक सिस्टम, तो क्लॉक सिस्टम में डायरेक्टली याद रखेंगे, जो हमारे पास क्लॉक सिस्टम होता है, तो अगर इसका हम लोग इमेज देखते हैं मिरर में, तो क्या हो जाएगा, तो अगर टाइम एंड क्लॉक में आवर में, मिनट में और सेकंड में दिया है, तो सिंपल क्या करेंगे, 11 माइनस आवर कर देंगे और 59 माइनस मिनट जो गिवन है एंड 60 माइनस सेकंड कर देंगे, ठीक। लेकिन अगर केवल आवर और मिनट से, एक्चुअली में तीनों का सम कितना आना चाहिए, 12 आवर ही आना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो अगर सिर्फ आवर दिया है तो क्या करेंगे, 12 माइनस आवर करेंगे, अगर आवर और मिनट दोनों दिया है तो यहाँ पे 11 माइनस आवर कर देंगे और 60 माइनस मिनट कर देंगे, और तीनों देगा तो 11 माइनस आवर, 59 माइनस मिनट एंड 60 माइनस सेकंड कर देंगे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इमेज, अगर वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट देखें तो वो 0 हो जाएगा, पैरेलल टू द मिरर, देखो यहाँ पे पैरेलल टू द प्लेन मिरर है, मतलब ये यहाँ पे है तो इसको ऐसे मूव करेंगे, ठीक है। हाँ, तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो वही होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। हाँ, तो इसमें कोई चेंज नहीं होता है, एक्चुअली में यहाँ पे चेंज होता है, ऑब्जर्वर इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड देन द टाइम ऑफ ए यूजर कैन सी द ऑब्जेक्ट ऑफ ए इमेज, ठीक है। हाँ, तो ये छोड़ो, यहाँ पे ये वाले पहले आते हैं, फिर उस पर जाते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन मिरर होगा तब क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इधर भाग रहा है तो इमेज कितनी स्पीड से जाएगा, ठीक। हाँ, तो ये देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड देखेंगे तो उतना ही रहेगा जितने से ऑब्जेक्ट भाग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ऑब्जेक्ट अपने आप को रेस्ट मानेगा और अपनी वेलोसिटी इसमें ऐड कर देगा, तो यहाँ से 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द दैट वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 2 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा, और भी निगेटिव साइन में क्योंकि इसका डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है यहाँ पे, अगर
ऑब्जर्वर मूविंग कर रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। यू से अन टाइम फॉर विच द ऑब्जर्वर कैन सी द ऑब्जेक्ट, कितने टाइम तक देख सकता है, तो 3D बाई यू होता है। इसको हम लोग रे डायग्राम बना के सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट एन एंगल टू द मिरर, तो इसके वाले का कोई इफेक्ट नहीं होगा और इसका 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है हाँ, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है हाँ। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट एट ए रेस्ट एंड मिरर इज मूविंग, तो अगर मिरर यहाँ पे मूव कर रहा है, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेस्ट है तब क्या हो जाएगा, तो वही हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए मिरर ऑफ ए 2 टाइप्स ऑफ ए मिरर। ठीक है, जितने मिरर से मूव करेगा उसके 2 गुना स्पीड से इमेज मूव करेगा। ठीक है, और वो भी सेम साइड में करेगा। ठीक है, इसमें क्या था, ये इधर मूव कर रहा था तो 2 गुना स्पीड से ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा था इसके टुवर्ड्स, लेकिन यहाँ पे जिधर मिरर को हम लोग मूव कराएंगे उधर जाएगा। अगर मिरर इधर मूव करता तो इमेज उधर। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इमेज फॉर्मेशन बाय ए 2 प्लेन मिरर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास है जब 2 प्लेन मिरर एक दूसरे के साथ जॉइंट रहेंगे और या फिर पैरेलली हो या फिर किसी भी एंगल पे रखे हुए हैं 2 प्लेन मिरर, तो उससे इमेज कितने बनते हैं और कैसे बनते हैं। ठीक है हाँ, तो नंबर ऑफ इमेज अगर हमको निकालना हो, सबसे पहले हम एम की वैल्यू निकालेंगे। दैट एम कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा एंड थीटा हियर द एंगल बिटवीन द 2 मिरर्स। ओके, द एंगल बिटवीन द 2 मिरर, तो 360 अपॉन थीटा कर देंगे। तो हमको पहले अगर इवन आएगा तो सिंपल हम लोग m-1 कर देंगे इसमें से, तो हमको n दैट इज इक्वल टू m-1, तो हमको नंबर ऑफ इमेज मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर ऑड आया तो सबसे पहले देखेंगे वो बाइसेक्टर है या फिर नहीं बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब जो गिवन है वो इक्वली पार्ट में डिवाइड है। सपोज दैट अगर ये टोटल 60 डिग्री थीटा गिवन है और बीच में 30 डिग्री पे अलाइनमेंट है, तो हम लोग करेंगे दैट इज बाइसेक्टर। अगर बाइसेक्टर हुआ तो -1 कर देंगे, अगर बाइसेक्टर नहीं है तो सिंपल n इज इक्वल टू m हो जाएगा। तो n इज द नंबर ऑफ इमेज हमको मिल जाएगा प्लेन मिरर से कितने बने। ठीक, अब कहाँ पर कितने कितने डिग्री पे बन रहे हैं उसके लिए हमारे पास MR स्टार है। सबसे पहले m से हम लोग फाइंड करेंगे दैट इज नंबर ऑफ इमेज कितने बन रहे हैं। अगर वो इंटीजर में आते हैं तो सबसे पहले मान लो 7.8 आया डिवाइड करने पे 360 से, तो हम लोग उसको 7 मानेंगे, मतलब सबसे उसके नियरेस्ट इंटीजर को मानेंगे। सॉरी नियरेस्ट बोल रहा हूँ, 7.8 है 7 मानेंगे, 7.2 है फिर भी 7 ही मानेंगे। ठीक है, मतलब जो उसमें ग्रेट इंटीजर है उसी को मानेंगे। ठीक है हाँ। नेक्स्ट है हमारे पास क्या करते हैं, मान लो अब निकाल लिए हम लोग m इज इक्वल टू 6 आ गया, इवन आए तो हम उसको नंबर माइनस कर देंगे तो 5 आ गया। अब हमको नंबर ऑफ इमेज मिल गया। अब कहाँ कहाँ बन रहा है तो उसके लिए सिंपल m1 m2 लिखेंगे और ये बाइसेक्टर का है 30 डिग्री m1 और m2 कितने डिग्री पे लिख देंगे। उसके बाद एंगल बिटवीन मतलब थीटा कितना था दोनों के बीच में उतना दोनों में ऐड करते जाएंगे। 30 + 60 90 हो गया, इधर भी कितना हो गया 90 हो गया, फिर 60 ऐड करेंगे तो 150 तो यहाँ पे कोइंसाइड हो गया, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इमेज 5 बन गया। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इन्फिनाइट इमेज वेन द 2 प्लेन मिरर, जैसे ये 2 प्लेन मिरर रखा हुआ है तो इसमें थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हमारे पास 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है हाँ, तो अगर m की वैल्यू निकालते हैं तो 360 अपॉन 0 दैट इज इक्वल टू इन्फिनाइट, मतलब हमारे पास नंबर कितने आ गए, इन्फिनाइट नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय ये 2 पैरेलल प्लेन मिरर्स। ओके हाँ। नेक्स्ट हमारे पास स्फेरिकल मिरर यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो नेचर ऑफ मिरर, अगर देखो कनकेव मिरर होता है और कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर होता है दिस टाइप ऑफ मिरर, ये क्या करता है हमेशा कन्वर्जिंग मिरर इसको कहते हैं, क्योंकि ये जो भी लाइट रे आता है उसको क्या करता है कन्वर्ज करता है फोकस पे। ओके, एंड कन्वेक्स मिरर होता है इस टाइप का, वो क्या करता है डाइवर्ज करता है, सॉरी हाँ वो क्या करता है डाइवर्ज करता है। ओके, जैसे यहाँ पे आया तो ऐसे डाइवर्ज हो जाएगा विच इज अपीयर्स टू मीट एट ए फोकस्ड। ओके हाँ, तो कनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। कनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा अपनी तरफ से पढ़ लेते हैं साइन कन्वेंशन कैसा होता है। ठीक है हाँ, तो सपोज दैट दिस इज अ मिरर, कनकेव मिरर है हमारे पास, तो दिस इज द पोल। अगर पोल के ऊपर मतलब यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस होता है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, इसको पोल कहते हैं, दिस इज द मिरर। तो अगर हम लोग पोल के ऊपर जाएंगे तो हम लोग पॉजिटिव लेंगे, इससे नीचे जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे। ओके, और यहाँ से इमेज आता है दिस इज द इंसिडेंट रे। अगर हम लोग इंसिडेंट रे के अपोजिट जाते हैं तो नेगेटिव लेंगे, अगर इसके अलॉन्ग जाएंगे तो हम लोग पॉजिटिव लेंगे। सिंपल एज दैट। तो यहाँ से अगर फोकल लेंथ निकालें किसका, फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर, तो नेगेटिव आता है एंड कन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव आता है फोकल लेंथ। ठीक, तो अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखेंगे तो इसमें भी नेगेटिव होगा, इसमें भी नेगेटिव होगा, क्योंकि इधर रखा होगा। इंसिडेंट रे वहाँ से आएगा तो अपोजिट में हम लोग पोल से लेंगे। ठीक है हाँ। नेक्स्ट है इमेज डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस इज नेगेटिव इन द कनकेव मिरर एंड पॉजिटिव इन द कन्वेक्स मिरर। ठीक, और यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है हाँ। नेक्स्ट हम लोग के पास अलॉन्ग द इंसिडेंट रे डिस्टेंस टेकन एज पॉजिटिव एंड अपोजिट टू द इंसिडेंट रे हम लोग कैसे लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मिरर इक्वेशन, दैट इज इक्वल टू फोकस क्या होता है, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2 होता है, जहाँ पे मिरर फार्मूला हमारे पास आ जाता है। अब देखो मिरर और लेंस का दोनों फार्मूला सेम ही होता है, बस प्लस माइनस का गेम रहता है, तो उसको कैसे याद रखेंगे, तो मिरर से याद रखेंगे। मिरर में होता है m मतलब मोर और लेंस में होता है l मतलब लेस। तो यहाँ से मोर है तो इसमें 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f हो जाएगा। लेंस फार्मूला क्या हो जाएगा 1/v माइनस 1/u
अपॉन यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। लेकिन यहाँ पे हम लोग मिरर फॉर्मूला पढ़ना है तो 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। इसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते समय एवरी वैल्यू शुड बी क्या बोलते हैं हम लोग प्रॉपर साइन के साथ लेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन क्या होता है? ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन एक्चुअली वैल्यू है कि इमेज ऑब्जेक्ट से कितने गुना ज़्यादा है। ठीक है, हाँ, तो एच आई अपॉन एच नॉट होता है जिसकी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं माइनस वी अपॉन यू। यहाँ पे वी इज द इमेज डिस्टेंस होता है एंड यू इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं एफ अपॉन एफ माइनस यू। यू रहेगा तो नीचे रहेगा एंड एफ माइनस वी इज इक्वल्स टू एफ हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये हमारे पास ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन का वैल्यू जो फॉर्मूला है एकदम याद होना चाहिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एम एल दैट इज लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन जो होता है हमारे पास एम टी स्क्वायर डायरेक्टली याद रखेंगे, एम एल इज इक्वल्स टू एम टी स्क्वायर। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट हमारे पास अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव मतलब इरेक्ट है और मैग्नीफाइड है अगर ग्रेटर देन 1 है तो। ठीक है, हाँ, लेकिन लेस देन 1 है तो इरेक्ट और डिमिनिश्ड है। पॉजिटिव का याद रखेंगे, पॉजिटिव जब भी आएगा तो इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज बनेगा, इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनेगा। ओके, हाँ, और जब भी निगेटिव आएगा तो हमारे पास इन्वर्टेड इमेज बनेगा। निगेटिव मतलब होता है उल्टा, इन्वर्टेड बनेगा और कैसा बनेगा? रियल इमेज बनेगा। ओके, हाँ, तो इन्वर्टेड मैग्नीफाइड अगर ग्रेटर देन 1 है, अगर लेस देन है तो इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड बनेगा। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाय ए कनकेव मिरर। कनकेव मिरर से हम लोग इमेज फॉर्मेशन को रिवाइज करते हैं। ठीक, तो अगर हम लोग ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखेंगे तो हमारा इमेज बनेगा दैट इज फोकस पे, और वो कैसा होगा? दैट इज रियल होगा, इन्वर्टेड होगा एंड रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। मैग्नीफिकेशन कैसी होती है? तो वही होती है, निगेटिव ही होती है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट हमारे पास उसका डिस्टेंस नेगेटिव होगा। नेक्स्ट अगर बिटवीन हम लोग इन्फिनिटी एंड फोकस, इसको अगर हम लोग बनाएं तो सबसे पहले अगर इन्फिनिटी पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, स्मॉल होगा। अगर हम लोग इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा। ठीक है, हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में बनेगा और वैसे ही होगा सेम एज जैसे इन्फिनिटी पे बन रहा था, मतलब थोड़ा सा इससे मतलब मैग्नीफाइड इमेज होगा, दैट इज रियल होगा, इन्वर्टेड होगा एंड वही मैग्नीफिकेशन यहाँ पर भी स्मॉलर ही आएगी, मतलब यहाँ पे लेस देन मतलब एच नॉट इज लेस देन एच आई होगा, एच आई इज लेस देन एच नॉट होगा। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट हमारे पास एट अगर सी पे हो तो सेम साइज की इमेज बनता है, तो एट सी पे रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, मैग्नीफिकेशन -1 आएगा। ठीक है, -1 मतलब इन्वर्टेड है लेकिन सेम साइज का है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट हमारे पास अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा। यहाँ पे देखो अगर ऑब्जेक्ट इसके बीच में आएगा तो ये दूर जाने लगेगा, ऑब्जेक्ट इधर होगा तो इधर इमेज बनेगा। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट हमारे पास अगर फोकस पे हो तो इन्फिनिटी पे बनेगा, ठीक, वेरी स्मॉल बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। बिटवीन फोकस एंड पोल पे जब हम लोग रखते हैं तो कैसे बनता है? बिटवीन फोकस एंड पोल पे रखेंगे तो हमारे पास वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है, बिहाइंड द मिरर मतलब इधर बनेगा, उसके बाद वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आएगी क्योंकि हाइट ऑफ इमेज इसमें ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, वर्चुअल इमेज बनता है। नेक्स्ट हमारे पास इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। जब कन्वेक्स मिरर में बस हमको दो ही केस पढ़ना है, एट इन्फिनिटी एंड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। एट इन्फिनिटी पे रहेगा तो फोकस पे बनेगा एंड इसमें हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगा, इरेक्ट बनेगा एंड मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल दे दे, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल दे दे तो यहाँ पे बिटवीन पोल एंड फोकस बनेगा, बिटवीन पोल एंड फोकस बनेगा। ठीक है, हाँ, और इन्फिनिटी पे रहेगा तो फोकस पे बनेगा, लेकिन दोनों केस में क्या होगा? वर्चुअल इमेज बनेगा, वर्चुअल बनेगा तो इरेक्ट बनेगा और मैग्नीफिकेशन हमेशा पॉजिटिव आएगी। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट हमारे पास हमारी स्टार दैट इज तुम मिरर को कहीं भी रखो उसका फोकस चेंज नहीं होगा, लेंस का हो सकता है। ठीक है, हाँ, क्योंकि लेंस का क्या बोलते हैं मीडियम पे डिपेंड करता है, लेकिन मिरर का कहीं भी रखेंगे तो चेंज नहीं होगा, लेंस का हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूटन फार्मूला। न्यूटन फार्मूला क्या होता है? दैट इज इक्वल्स टू एफ इंटू अंडर रूट एक्स वाई, जिसको अंडर रूट यू इंटू वी भी लिख सकते हैं। यहाँ पे यू क्या है? दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेकिन ये पोल से लिया गया होता है एंड वी इज द इमेज डिस्टेंस जो कि पोल से लिया गया होता है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इमेज इन केस ऑफ ए कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर में हम लोग वेलोसिटी ऑफ इमेज देखेंगे तो जब ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लेट्स अंडरस्टैंड इट। ठीक है, हाँ, जब देखो ये परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा? दैट इज इधर मूव करेगा, मतलब सीधा ऊपर। ठीक है, हाँ, तो हमारे पास जो वेलोसिटी ऑफ इमेज है, सपोज दैट ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू एम टी मैग्नीफिकेशन, जो ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन होगा, इनटू हो जाएगा वी नोट, अगर वी नोट से जा रहा है तो। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर मूविंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इधर मूव कर रहा है दैट इज वी नोट से, तो यहाँ पे भी वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाएगा हमारे पास एम टी स्क्वायर इंटू वी नोट। ठीक है, हाँ, ऐसे समझ सकते हैं। जब हम लोग ऊपर रखते हैं तो यहाँ से एम टी लेते हैं और इधर रखते हैं अलॉन्ग, अगर हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस रखते हैं तो वहाँ पे मैग्नीफिकेशन लॉन्गिट्यूडनल लेते हैं जिसकी वैल्यू होती है एम टी स्क्वायर। ऐसे मतलब ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज अगर मूविंग परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो ये आएगी हमारे पास एम टी इंटू वी नॉट, अगर पैरेलल जाएगा तो एम टी स्क्वायर इंटू वी नॉट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ग्राफ ऑफ ए कनकेव मिरर। तो ग्राफ वैसे ही है जो कि नेचर है उसके हिसाब से ग्राफ बनाएंगे। सपोज दैट अगर हम लोग कनकेव मिरर लेते हैं तो सबसे पहले अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे है तो हमारे पास इमेज कहाँ पे बन रहा है? फोकस पे बन रहा है। ठीक है, हाँ, दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड यहाँ पे इमेज डिस्टेंस है, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो फोकस
पे इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बनेगा, अगर ये फोकस पे है तो ये इन्फिनिटी पे बनेगा, ठीक है। हाँ, और ऐसे याद रखेंगे, दिस इज द पोल और फोकस के बीच में जब रखते हैं तो ऐसे हो जाएगा, तो इसका ग्राफ हो जाएगा कुछ ऐसा, याद रखेंगे डायरेक्टली। अगर बना भी सकते हैं, अगर नहीं बना सकते तो ऑप्शन दिया होगा 4, आप वहाँ से सिर्फ नेचर ऑफ बहुत ईजी होता है ग्राफ वाले क्वेश्चन, अगर इसमें आते हैं कैसे कर सकते हैं, सिंपल 2 केस पकड़ेंगे, अगर इन्फिनिटी पे होगा तो फोकस पे बनेगा, फोकस पे होगा तो इन्फिनिटी पे बनेगा। ओके, नेक्स्ट को हम लोग देखेंगे पोल और फोकस के बीच में होगा तो वर्चुअल बनेगा, तो पॉजिटिव वाले साइड में शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ग्राफ ऑफ ए कनकेव मिरर, तो ग्राफ ऑफ ए कनकेव मिरर में डायरेक्टली याद रखेंगे पूरा जो बनेगा, अगर ऐसे बनता है इन्फिनिटी और पोल के बीच में तो पॉजिटिव ही रहेगा, सीधे कनकेव का उल्टा कर देंगे, बात खत्म, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन यहाँ से न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, दैट इज व्हेन अ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू द डेंसर। रिफ्रैक्शन होता क्या है? रिफ्रैक्शन अगर समझें तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाता है तो बेंड होता है, अगर रेयरर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो जाएगा, अगर डेंसर टू रेयरर जाएगा तो वहाँ से अवे हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो पहला है पॉइंट, दैट इज व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम अ रेयरर टू डेंसर मीडियम, द एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा, तो डेविएशन एंगल हो जाता है हमारे पास I माइनस आर, वेयर I इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड R इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। हाँ, इसको अगर समझना हो तो इसको समझ सकते हैं ऐसे कि अगर हमारे पास दिस इज द, मान लो हमारे पास मीडियम दे दिए, ठीक, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है ऐसे, ओके। हाँ, तो मान लो ये हमारे पास म्यू टू ज़्यादा है, ठीक है। हाँ, तो ये इधर चला जाएगा नॉर्मल से, ठीक, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो सपोज ये हमारे पास आई है तो ये भी टोटल आई आर के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे आर ये होता है, तो डेविएशन कितना हुआ, इतना जाना चाहिए, इतना जा रहा है तो आई माइनस आर हो जाएगा, डेविएशन हो जाएगा हमारे पास आई माइनस आर। इसको डायरेक्टली याद रखेंगे, ठीक है। अगर लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहा है तो एंगल ऑफ डेविएशन हमारे पास आई माइनस आर हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, देन कितना हो जाएगा, डेविएशन आर माइनस आई हो जाएगा, क्योंकि आर ज़्यादा होगा आई कम होगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ 2 मीडियम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे अप्रॉक्स 90% क्वेश्चन हर क्वेश्चन में हम लोग लगाते हैं, 90% क्वेश्चन इससे इजीली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, कैसे लगाना है, सबसे पहले हम लोग स्नेल्स लॉ का अगर सबसे इजी मेथड देखें तो सबसे पहले हम लोग म्यू ऑफ द मीडियम जहाँ से जा रहा है, सब जिस एंगल, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस रहे हैं तो यहाँ पे म्यू 1 इंटू साइन आई कर देंगे, और ये म्यू 1 कौन सा हो जाएगा, दैट इज ये रिफ्रैक्शन, जहाँ पे इंसिडेंस एंगल है उस, जहाँ से इंसिडेंस एंगल इंसिडेंट रे जा रहा है उस मीडियम का म्यू 1 हो गया। नेक्स्ट है म्यू 2, मतलब जहाँ पे हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टेड है, रिफ्रैक्टेड जा रहा है, ठीक है। तो म्यू 1 इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू 2 इंटू साइन आर। इसको कैसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1, ओके। हाँ, ये डायरेक्ट याद रखेंगे, दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1, और म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है, तो हम लोग इसको v1 अपॉन v2 लिख सकते हैं, ओके। और v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा होता है, तो हम लोग लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 याद रख सकते हैं, ठीक है। हाँ, एंड v को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर क्वेश्चन में पूछ देता है तो, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास स्नेल्स लॉ कैन बी डायरेक्टली अप्लाइड बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट मीडियम इरेस्पेक्टिव ऑफ द क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट मीडियम। सपोज दैट आपके पास 1 2 3 4 5 मीडियम दे दिया है, सबसे रिफ्रैक्शन हो रहा है, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन हो रहा है और आपका इसका और इसका पूछ दे, क्या बोलते हैं, इसका दे दे, और क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस दे दे, इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे दे, इसका म्यू दे दे और इसका म्यू पूछ दे, तो आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू, लेट ये क्या है, म्यू 4 है, ये हमारे पास म्यू 1 है, यहाँ पे आई है और ये आर है, तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं म्यू 1 इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू 2 इंटू साइन आर, डायरेक्टली लगा सकते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ बीच में कितने मीडियम आए, ओके। हाँ, नेक्स्ट एन इज द नंबर ऑफ वेव इन द एक्स डिस्टेंस इफ द वेवलेंथ इज लैम्डा, ठीक है। सपोज दैट एक वेवलेंथ है, वेवलेंथ हमारे पास जा रहा है एक्स डिस्टेंस तक, ठीक। नंबर ऑफ वेव कैसे निकालेंगे, तो नंबर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सिंपल आपके पास यूनिटरी मेथड लगेगा, जैसे हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ वेव कैसे निकालेंगे, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन एक यूनिट का डिस्टेंस, एक यूनिट का डिस्टेंस अगर देखें तो एक जो क्या बोलते हैं, एक वेव चलता है उसके डिस्टेंस को हम लोग लेमडा लेते हैं, कैसे लेते हैं, यहाँ से एक जो यहाँ पे मान लो ट्रफ मान लें, तो इसके ट्रफ जब कंप्लीट होता है एक वेव तो उसके डिस्टेंस को हम लोग लेमडा कहते हैं, ठीक है, वेवलेंथ कहते हैं। तो नंबर ऑफ वेव कितने हो जाएंगे, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन द लेमडा, मतलब यहाँ पे वेवलेंथ से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ वेव मिल जाएंगे। यहाँ पे ऑप्टिकल पार्ट डिफाइन होता है विच इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, लेकिन याद रखने के लिए याद रखेंगे डी इज इक्वल टू म्यू इंटू एक्स, टोटल डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड टाइम कितना लगा, तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसको अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा दैट इज म्यू इंटू एक्स अपॉन सी, ठीक है। हाँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, तो डिस्टेंस टोटल कितना है, म्यू इंटू एक्स, और स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे हो जाएगा सी, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास रियल एंड अपरेंट डेट, रियल एंड अपरेंट डेट दैट इज अगर हम लोग रिफ्रैक्शन करते हैं, मतलब एक मीडियम है दूसरे मीडियम है, सपोज दैट ये वाटर मीडियम है हमारे पास और ये हमारे पास एयर है, जैसे यहाँ पे मछली है कोई भी, तो एक्चुअल में जो दिखता है वो मतलब जो हमारे आंखों से दिखता है, मतलब डी अपरेंट होता है, वो डी रियल के बराबर नहीं होता है, क्यों, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब उनके मीडियम के डिफरेंस की वजह से ये स्लाइटली हमको ऊपर दिखेगा या फिर नीचे दिखेगा, ये डिपेंड करेगा कि जो हम मीडियम में देख रहे हैं वो डेंसर है या फिर रेयर है। तो इसका सिंपल फॉर्मूला हमारे पास होता है, सिंपल फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देखते हैं,
सिंपल फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल्स टू डी अपरेंट अपॉन डी अपरेंट मतलब जो हम लोग देख रहे हैं, तो हमारा मीडियम यहाँ पे लग जाएगा दैट इज ऑब्जर्वर का, इज इक्वल्स टू डी रियल मतलब जो रियल ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे मीडियम पे है, डायरेक्ट हम लोग ये वाला मीडियम रख देंगे दैट इज इक्वल्स टू मीडियम ऑफ ए ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला याद रख सकते हैं दैट इज डी अपरेंट अपॉन म्यू ऑफ ए मीडियम जहाँ से वो देख रहा है इज इक्वल्स टू डी रियल अपॉन जहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसका मीडियम। ठीक है, हाँ डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास दिस मीन्स दैट अपरेंट डेप्थ सीन बाय एन ऑब्जर्वर इज इन्फ्लुएंस बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडिया थ्रू विच द लाइट ट्रेवल, कि इस पे डिपेंड करता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है जिस मटेरियल में हमारे पास लाइट जा रहा है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में हम देखते कैसे हैं दैट इज इक्वल्स टू लाइट की वजह से ही देखते हैं, तो लाइट कैसे मतलब बेंड करेगा किस मीडियम में उस पर डिपेंड करेगा कि हमको कहाँ दिखेगा। नेक्स्ट है अपरेंट डेप्थ, अगर मल्टीपल लेयर में दिया है तो सिंपल यही फॉर्मूला लगाएंगे और सिंपल लगाएंगे। जैसे मान लो हमको दिखना है ये वाला, ठीक, तो एच अपरेंट हमको देखना है इसका हाइट टोटल कितना है, तो एच अपरेंट अपॉन मीडियम, तो एयर का मीडियम हमारे पास 1 हो गया क्योंकि ये दिख रहा है, इज इक्वल्स टू H1 जो इसकी डी रियल है अपॉन इसकी म्यू1। ठीक है, हाँ जो हम लोग पढ़े थे। अब डिफरेंट दिया है तो सिंपल उसको ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा H2 अपॉन म्यू2 प्लस H3 अपॉन म्यू3 प्लस H4 अपॉन म्यू4। ठीक है, हाँ नेक्स्ट हमारे पास डाइवर्जिंग रे व्हेन अ डाइवर्जिंग रे passes to a medium with a thickness t and a refractive index mu, there is a lateral shift in the part of the ray. The real part is indicated by a solid line and the apparent part is shown by the dotted line। इसको समझते हैं आगे। ठीक है, हाँ जैसे सपोज डेट ये यहाँ पे आया, ठीक है, हाँ यहाँ से एक मीडियम से आया, सपोज एयर म्यू1 से आया और ये म्यू2 में गया, तो यहाँ पे कैसे हुआ, म्यू2 अगर यहाँ पे क्या क्या है टेंसर है, इसलिए टुवर्ड्स मतलब नॉर्मली क्या हुआ बेंड हो गया, फिर यहाँ से निकलेगा नॉर्मल मीडियम में जो म्यू1 था, तो वहाँ से फिर ये कैसा हो जाएगा दैट इज दूर चला जाएगा। तो यहाँ से देखो अगर कुछ नहीं होता है सिंपल कहाँ पे जाता है ऐसे जाता है, ठीक, लेकिन यहाँ पे कितना हो गया डेविएट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया शिफ्ट इसका, तो यहाँ पे पूछता है कितना शिफ्ट हुआ दैट इज इक्वल्स टू शिफ्ट कितना हुआ। ठीक है, हाँ तो एक्चुअल में ये शिफ्ट नहीं पूछ रहा है हमको, हम सॉरी ये हम वो लेटरल शिफ्ट में चले गए, ये लेटरल शिफ्ट नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सी करेक्शन है दैट इज इक्वल्स टू हमको शिफ्ट पूछना है। शिफ्ट एक्चुअली में पूछ क्या रहा है कि जो हमको दिख रहा है डी अपरेंट ओके और डी रियल, तो इनके बीच में शिफ्ट कितना है दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द डी अपरेंट एंड डी रियल। ओके, हाँ तो शिफ्ट कितना हो जाएगा डी रियल माइनस डी अपरेंट। डी रियल हमको पता है या फिर क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे यहाँ पे दिया है तो डी रियल हो जाएगा डी प्लस टी टोटल यहाँ का अगर हम लोग देख रहे हैं तो। ठीक है, हाँ और डी अपरेंट कितना हो जाएगा दैट इज डी अपॉन 1 प्लस टी अपॉन म्यू, क्योंकि हम पढ़े हैं ना डी अपरेंट कितना होता है, तो डी अपरेंट हमको निकालने के लिए सिंपल कर लेते हैं दैट इज इक्वल्स टू डी रियल अपॉन उस मीडियम का हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लेंगे। ठीक है, हाँ तो यहाँ से सिंपल ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, याद रखो वेल डन। अगर नहीं याद है तो सिंपल वही डी रियल कर लेंगे, डी अपरेंट निकाल के माइनस कर देंगे, ये ज़्यादा ईजी मेथड हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, अगर फॉर्मूला याद ही करना है डायरेक्ट याद कर लेंगे कि डी रियल यहाँ पे डी प्लस टी है, डी अपरेंट यहाँ पे डी प्लस टी माइनस यू है, तो यहाँ पे डी खत्म हो जाएगा तो आ जाएगा टी माइनस टी अपॉन म्यू। ओके, हाँ नेक्स्ट टाइम हमारी स्टार जब भी ग्लास पर डाइवर्जिंग रे आता है तो ग्लास की तरफ इमेज शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, हाँ डाइवर्जिंग आएगा तो ग्लास की तरफ इमेज शिफ्ट होगा और कन्वर्जिंग आएगा तो उससे दूर शिफ्ट हो जाता है। ओके, हाँ नेक्स्ट हम कन्वर्जिंग रे का देखते हैं, तो यहाँ पे कन्वर्जिंग रे आ रहा है। ओके, हाँ ठीक, यहाँ से कन्वर्जिंग रे इधर से आ रहा है, फिर यहाँ पे डेविएट होके फिर इधर चला गया। ठीक, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअल ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या बोलते हैं एक्चुअल ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिख यहाँ पे रहा, तो इसमें भी शिफ्ट कितना का हो गया, तो ये शिफ्ट की वैल्यू पूछेगा तो वही हो जाएगा डी रियल माइनस और डी अपरेंट, वही कर देंगे तो सेम एज फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, हाँ नेक्स्ट है, लेकिन इसको सॉल्व करने का मेरे लिए तो सिंपल फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली याद रखेंगे डी रियल हम लोग देख कर निकाल सकते हैं और डी अपरेंट हम लोग को फॉर्मूला आता है दैट इज इक्वल्स टू। ठीक है, हाँ नेक्स्ट हमारे पास है लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट जो हम पढ़ रहे थे कि अगर यहाँ से आया तो सपोज दैट अगर कुछ नहीं होता, मान लो यहाँ पे दूसरा मीडियम होता ही नहीं, तो सिंपल ये यहाँ से आता और इधर चला जाता, लेकिन मीडियम की वजह से ये कहाँ पे है यहाँ पे चला गया, डाइवर्ट हो गया है, तो यहाँ पे कितना डेविएशन हुआ है इसको हम लोग शिफ्ट हुआ है दैट इज रे का, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं लेटरल शिफ्ट। और ये कितना होता है, तो लेटरल शिफ्ट हमारे पास होता है दैट इज इक्वल्स टू टी इज द थिकनेस ऑफ द मीडियम, कि जैसे मान लो अगर ग्लास है तो थिकनेस ऑफ द ग्लास अपॉन कॉज आर आर यहाँ पे क्या है दैट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये दैट इज टी दैट इज थिकनेस टी अपॉन अगर ये टी अपॉन कॉज आर इंटू साइन आई माइनस आर कर देंगे। ठीक, अगर यहाँ पे थीटा स्मॉल है तो साइन को हम लोग थीटा को थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा को 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा दैट इज डी इज इक्वल्स टू टी इंटू आई इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, जिसको हम लोग टी आई माइनस टी आई अपॉन म्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ नेक्स्ट हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन पहली बात याद रखेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन तभी होगा जब एक डेंसर मीडियम से रे
कहाँ पे जाए, रेयरर मीडियम में जाए तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर रेयरर से डेंसर में जा रहा है तो कभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। रीज़न क्या है कि अगर मान लो ये हमारे पास थीटा है तो ये डेंसर से रेयरर में जाता है तो कहाँ पे हो जाता है, दैट इज इक्वल टू नॉर्मल है ये, तो इससे हमेशा दूर की तरफ जाएगा। तो एक एंगल ऐसा आता है जहाँ से ये टोटल ग्रेजिंग रिफ्रैक्टेड रे आ जाता है, और उसके बाद अगर हम लोग कोई भी रे पास करते हैं एंगल से तो उसके एंगल से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी रिफ्लेक्शन हो जाता है, रिफ्रैक्शन नहीं। तो इस एंगल पे जहाँ से ग्रेजिंग हो जाता है उस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज इक्वल टू क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अब इसको निकालने का सिंपल ईजी मेथड है, यहाँ पे क्रिटिकल एंगल अपॉन इसका म्यू लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक कहाँ पे गया है, तो ये हमारे पास साइन आर हो जाएगा, ठीक है, विच इज़ द 90 डिग्री है हमारे पास, सॉरी ये मल्टीप्लाई होगा इधर ना, हाँ स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं, ठीक है, हाँ स्नेल्स लॉ इसको अच्छे से लगाते हैं, ठीक है, हाँ तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे, दैट इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ ए मीडियम, ओके, इनटू साइन आई सी इज इक्वल्स टू म्यू जो कि 1 है हमारे पास अगर एयर में है, इंटू साइन 90 हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रेजिंग इंसिडेंस, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन एंगल कितना हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा 1, तो यहाँ से आ जाता है साइन आई सी दैट इज इक्वल्स टू साइन क्रिटिकल एंगल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू हो जाता है, ठीक है, हाँ। Total internal reflection occur when a light ray traveling from a denser medium to a rarer medium strikes the boundary at an angle greater than the critical angle. ओके हाँ, तभी होगा क्या, अगर IC से ज़्यादा आई है तो हमारे पास टोटल, अगर इससे ज़्यादा मतलब एंगल देंगे तो हमारे पास TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। द लाइट रे इज कम्प्लीटली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम विथ नो रिफ्रैक्शन अकर एट द रेयर मीडियम, ठीक है, हाँ वहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वहाँ पे रिफ्लेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशन फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, द लाइट मस्ट बी ट्रैवल फ्रॉम द डेंसर टू रेयर मीडियम, जो हम पढ़ चुके हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल, तब यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा जिसे हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहेंगे, ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्रिटिकल एंगल की बात करें तो क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन म्यू होता है, अगर यहाँ पे रेयरर मतलब म्यू अगर हम लोग 1 लेते हैं, मान लो जिस रिफ्रैक्टिंग रे जिसमें जा रहा है वो एयर मीडियम, ठीक है, लेकिन मान लो वो भी डेंसर मीडियम है, एक रेयर मीडियम है, तो ये म्यू 1 है और ये म्यू 2 है, सिंपल। तो इसके लिए सिंपल इजी मेथड होता है साइन आई सी हम लोग लिखते हैं ना, साइन की वैल्यू ऑलवेज लेस दैन 1 होती है, तो याद रखेंगे ऊपर म्यू कम वाला होगा और नीचे म्यू ज़्यादा वाला हो गया, ठीक है, वेरी सिंपल मतलब मेथड टू लर्न दिस फॉर्मूला, ठीक है। साइन की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, तो ऊपर म्यू कम वाला नीचे म्यू ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, हाँ तो साइन ऐसे इज इक्वल टू म्यू कम अपन म्यू ज़्यादा हो जाएगा, मतलब म्यू ये कम मतलब रेयरर वाला हो जाएगा और ये डेंसर वाला नीचे, ठीक है, हाँ। अब म्यू 2 अपन म्यू 1 लिखे हैं, तो यहाँ पे अगर म्यू कम है, म्यू ज़्यादा है, म्यू रेयरर है और ये म्यू डेंसर है, ठीक है, हाँ तो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी हो जाएगा, तो ऊपर वेलोसिटी ऑफ ए डेंसर मीडियम, नीचे वेलोसिटी इन ए रेयरर मीडियम हो जाएगा, यहाँ पे लेमडा इन ए डेंसर मीडियम अपॉन लेमडा इन ए रेयरर मीडियम हो जाएगा, ठीक है, हाँ। नेक्स्ट हमारे पास दैट इज रेडियस ऑफ विजिबिलिटी, रेडियस ऑफ विजिबिलिटी मतलब अगर हम लोग मान लो किसी और मीडियम में जाए, एयर मीडियम में अगर हमने टॉर्च बारा तो उसका रेडियस इतना था, तो अगर हम लोग को जानते हैं किसी मीडियम में जाते हैं तो उसके रेडियस ऑफ विजिबिलिटी कितनी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, हाँ मतलब लाइट बेंड हो जाता है, तो वहाँ पे एक एंगल क्या बोलते हैं, रेडियस बन जाता है विजिबिलिटी का, जैसे टॉर्च बार के देखेंगे तो कितने रेडियस में वो दिख रहा है, सिंपल है वही, ठीक है, हाँ तो इसका फॉर्मूला डायरेक्टली याद होना चाहिए, कोई कंसेप्ट इसमें नहीं याद होना चाहिए, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड आता है, दैट इज डी अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1, म्यू इज द दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ठीक है, हाँ तो आर द रेडियस ऑफ विजिबिलिटी इज इक्वल टू डी अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, हाँ आर अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, आर अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ विजिबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास क्या पढ़ेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज, सॉरी ये हटाते हैं पहले इसको, हाँ दैट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज इन रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्शन में क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू द बाउंड्री, ओके लेट्स ड्रॉ द बाउंड्री, हमारे पास ये बाउंड्री है, ठीक है, हाँ अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे पैरेलल टू द बाउंड्री जा रहा है, जैसे इधर मूव करेगा, ठीक है, हाँ तो इधर मूव करेगा तो वेलोसिटी ऑफ इमेज, जो इमेज बनेगा हमारे पास, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ठीक है, हाँ तो बराबर होगा, मतलब जितना वेलोसिटी इमेज का होगा उतना ही वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का होगा, ठीक है, हाँ अगर खुद की वजह से देखेगा तो वो तो हमेशा जीरो ही हो जाएगा। नेक्स्ट है अगर परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री, अगर परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री अगर मूव करेगा तो कितना हो जाएगा, नीचे जाए या फिर ऊपर जाए, तो यहाँ पे सेम एज डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे देखते थे डी अपरेंट, वैसे ही बी अपरेंट इज इक्वल्स टू म्यू ऑब्जर्वर जो दिख रहा है इज इक्वल्स टू बी रियल, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट हो जाएगा अपॉन म्यू ऑफ ए ऑब्जेक्ट, ठीक है, हाँ तो बी ऑफ ए इमेज मतलब वी अपरेंट जो हमको दिख रहा है, जो बना है इमेज, अपॉन म्यू ऑब्जर्वर मतलब म्यू ऑफ जहाँ पे इमेज बना है इज इक्वल्स टू वी रियल अपॉन म्यू ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट का, ठीक है, हाँ। नेक्स्ट हमारे पास रिफ्रैक्शन है स्फेरिकल सरफेस, तो यहाँ से हम लोग स्फेरिकल सरफेस यानी हम लोग लेंस के बारे में अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, हाँ लेंसेज के बारे में आगे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है तो स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ ए रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, हाँ तो अगर हम लोग क्या बोलते हैं, हमारी स्टाफ 1
स्टॉप सॉल्यूशन होता है स्फेरिकल सरफेस, दो टाइप के होते हैं, कन्वेक्स और कनकेव, ठीक है। हाँ, जैसे ये हमारे पास अगर लेंस हम लोग डायरेक्टली अगर पढ़ें तो एक मान लो एक मिरर है, यहाँ पे आते हैं तो दिस इज पार्ट द कन्वेक्स मिरर हो जाएगा, ठीक। और अगर हम लोग ऐसा बनता है डैट इज़ ये, जैसे एक सर्कल यहाँ पे है, एक स्फेयर यहाँ पे है, एक स्फेयर यहाँ पे, अगर इसको मिला देते हैं तो हमारे पास ये हो जाता है कन्वेक्स, सॉरी कनकेव लेंस, ओके, कनकेव लेंस एंड दिस इज द कन्वेक्स लेंस, ओके। हाँ, तो लेंसेज के बारे में आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो रिफ्रैक्शन फार्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसको डायरेक्टली याद रखेंगे, अगर पूछ भी फार्मूला भी पूछ सकता है, इस पर क्वेश्चन भी पूछ लेगा। द रिफ्रैक्शन फार्मूला एट ए स्फेरिकल सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आई आर, दैट इज इंसिडेंट रे इन मीडियम वाला, और म्यू आर आर रिफ्रैक्टेड रे जिस मीडियम में जा रहा है, इज गिवन बाय, तो हमारे पास फार्मूला हो जाता है दैट इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए, दैट इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टेड रे जिस मीडियम में जा रहा है अपॉन वी, ओके, वी इज द दैट इज इमेज डिस्टेंस माइनस म्यू ऑफ ए इंसिडेंट रे अपॉन यू, यू इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू दैट इज रिफ्रैक्टेड रे माइनस म्यू ऑफ इंसिडेंट रे अपॉन आर, आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये डायरेक्टली याद होना चाहिए, दैट इज इक्वल्स टू म्यू आर, जहाँ पे म्यू आर मतलब रिफ्रैक्टेड है जिस मीडियम में जा रहा है अपॉन वी माइनस म्यू आई आर अपॉन यू इज इक्वल्स टू म्यू आर आर माइनस म्यू आई आर अपॉन आर, ठीक है। हाँ, ये डायरेक्टली याद होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास नॉर्मल विल पास टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। हाँ, अगर लेंस बाई मिरर वाला है कि अगर हम नॉर्मल बनाएंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगा, क्यों, इसको एक तरह से समझते हैं, ठीक। सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्चुअली होता क्या है, तो हमारे पास अगर ये लेंस है, अगर ये है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा जो इसके रेडियस का है, ठीक है। तो अगर हम लोग रेडियस से कोई भी डिस्टेंस अगर हम लोग बनाते हैं इसके मतलब एट द एंड, तो हमारे पास वो परपेंडिकुलर होता है, तो वो एज ए नॉर्मल बिहेव करेगा हमारे पास, ठीक है। हाँ, तो वही सेम है, दैट इज नॉर्मल विल पास टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, नेचर ऑफ सर्फेस विल डिसाइड बाय द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, हम लोग किधर रखते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास कनकेव का, वही है, इसमें एक चीज़ याद रखेंगे जो कनकेव होगा, आगे पढ़ते हैं, ठीक है। कनकेव का यहाँ पे क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होगा, नेगेटिव हो जाएगा, एंड कन्वेक्स का कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आते हैं हम, दैट इज मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन इन लेंस की बात करें तो हमारे पास एच आई अपॉन एस नॉट, ये तो पता है, ये ट्रांसफर मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो इसमें हम लोग म्यू आई आर अपॉन म्यू आर आर ऐड कर देंगे, ठीक है। हाँ, दैट इज इक्वल्स टू ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, हमको पहले से पता था एच आई अपॉन एस नॉट होता है और माइनस वी अपॉन यू होता था मिरर में, लेकिन यहाँ पे कैसा होगा, वी अपॉन यू ही होगा, ठीक है। हाँ, इंटू कर देंगे, दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे म्यू ऑफ ए आई आर, दैट इज इंसिडेंट रे जिस मीडियम में जा रहा है, म्यू ऑफ ए रिफ्रैक्टेड रे जिस मीडियम में जा रहा है, ठीक है। हाँ, और सेम मैच कर देंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और वी के साथ हमेशा म्यू आई आर इंटू मल्टीप्लाई में चले जाएगा और यहाँ पे म्यू आर आर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर, ठीक। हाँ, ऑप्टिकल फाइबर्स, तो इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, ठीक है। एक्चुअली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। हाँ, तो थैंक यू सो मच, अगर आपने यहाँ तक देखा और अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। हाँ, थैंक यू।